हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 11.2 सिखाएंगे। 11.2 में 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करके वीडियो डाल चुका हूँ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींचिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना हमें, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले हम पैमाना लेंगे, कच्ची पेंसिल लेंगे और उसमें प्रकार लेंगे, उसमें 3 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दूरी नाप कर एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, ये काम मैं पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये काम आपको कच्ची पेंसिल से करना है। ठीक है, कच्ची पेंसिल से करना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक, साफ साफ दिखाई दे। ये मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर एक वृत्त की रचना कर दी। ठीक है, अब इससे 7 सेंटीमीटर दूर दो बिंदु हैं जिनका नाम क्या है, 7 सेंटीमीटर P और Q दो बिंदु हैं। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर से हम दूरी ले लेंगे और एक बिंदु ले लेंगे P और Q। ठीक है, तो 7 तो ले लिया हमने इधर। ये 7 होगी हमारी ये, और 7 दूनी 14। ये हमने 7 और 7 14 सेंटीमीटर ले ली, यानी इसका केंद्र हो गया ये O। ठीक है, इसका केंद्र हो गया A और ये है P। ये क्या है P, ये Q। इससे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, इससे स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम P को किसी एक को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूर लेकर चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने चाप लगा दिया। इस तरह इधर भी चाप लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह O को केंद्र मानकर इस पर चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने चाप लगा दिए। ठीक है, इसी तरह इधर भी चाप लगाएंगे, यानी दोनों का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका पहले दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ये हमने दोनों का मध्य बिंदु निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए मध्य बिंदु, इसको मिला देते हैं तो हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का। ये हमारा इसका मध्य बिंदु हो गया PO का, और ये QO का मध्य बिंदु हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमें दो मध्य बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक है, क्या करेंगे, इसका नाम दे दिया हमने O1, इसका नाम दे दिया O1 और इसका नाम दे दिया O2। ये हमें O2, ये हमें दो केंद्र प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इस पर कितनी दूर लेंगे, PQ, तो O2 Q के बराबर दूरी लेके एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, एक वृत्त की रचना करेंगे। ये हमने एक वृत्त की रचना कर दी। ठीक है, इसी तरह हमारे O1 को केंद्र मानकर P तक की दूरी लेके एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, इस तरह हमने वृत्त की रचना कर दी। ठीक है, दो वृत्त हमने बना दिए। ठीक है, इस तरह हमें क्या प्राप्त हो गए, दो वृत्त प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ये हमें इससे 4 बिंदु प्राप्त हुए। ठीक है, जो हमारा तीसरा व्रत बनाया हमने, ये बीच वाला व्रत, इन दोनों व्रतों को
4 जगह पर कट मारता है, एक ए, ठीक है, और एक बी, और एक सी, और एक डी। अब क्या करेंगे, पी को, इस बी को इससे मिला देंगे, किससे, पी से, बी को पी से मिला देंगे, ये हमने मिला दिया, बी को पी से मिला दिया, ठीक है। इसी तरह से ये काटा है ए, इसे भी हम पी से मिला देंगे, ठीक है, इसे भी हम पी से मिला देंगे, ये हमने इसे भी मिला दिया, ठीक है, थोड़ा हट गया है, ये भी हमने इससे मिला दिया, ठीक है। इसी तरह से जो डी प्राप्त हुआ है, ओ डी प्राप्त हुआ है, उसे भी हम क्यू से मिला देंगे, ठीक है। मैं ये काम पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ, आपको साफ साफ दिखाइए, और पक्की पेंसिल आप जानते हो मोटी होती है, आपको ये काम कच्ची पेंसिल और बारीक पेंसिल से करना है, जिससे कहीं भी गलती ना हो। ये थोड़ी पेंसिल मोटी है, इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने इसको इससे मिला दिया, और सी को भी इसको भी इससे मिला दिया, तो ये हमें स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई, ठीक है। यही हमारी रचना हो गई, ठीक है। अब लिखनी है हमें रचना, ठीक है, क्या लिखनी है, रचना। अब देखिए रचना में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमने जो जो किया उसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, सर्वप्रथम क्या किया था हमने, देखिए सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की, जिसका केंद्र O है। हमने 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की, ठीक है। इसके बाद O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लिए, हमने O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लिए, ठीक है। इसके बाद OP और PQ का अर्धक किया, यानी OP और OQ का हमने अर्धक किया, ठीक है, अर्धक किया। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद OP अर्धक किया, और हमें 2 बिंदु प्राप्त हुई, O1 और O2। ये O1 और O2 हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए, ठीक है, O1 और O2 प्राप्त हुए। इसके बाद चौथे स्टेप पर क्या हमने किया, O1 और O2 को केंद्र मानकर 2 वृत्तों की रचना की। O1 को एक वृत्त बनाया, O1 को केंद्र मानकर, और O2 का केंद्र मानकर हमने वृत्त की रचना की, ये वृत्त की रचना की, जिससे O1 वृत्त O वृत्त को A और B पर काटता है, ये A और B पर काट रहा है, ठीक है, A और B पर काटता है, ठीक है, A पर काटता है। और O2 वृत्त, यानी O2 वृत्त हमारा ये वाला वृत्त, ठीक है, O2 वृत्त C और D पर काटता है, C और D पर काटता है, ठीक है, काटता है, और A B से मिलाया, यानी इनको क्या, इनसे मिला दिया, क्या तो काटता है, A और B को P से मिलाया, A और B को P से मिलाया, ठीक है, और A और B को P से मिलाया, और C और D को Q से मिलाया, ये C और D को Q से मिलाया। तो ये तो होगी हमारी रचनाएं, ठीक है, ये क्या होगी, हमारी रचनाएं होगी। हमने सर्वप्रथम किया 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या की वृत्त की रचना की, जिसका केंद्र O है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लिए, OP और OQ का अर्धा किया, यानी आधा किया, हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए, O1 और O2 प्राप्त हुए। O1 O2 को केंद्र मानकर 2 वृत्तों की रचना की, जिससे हमें O1 वृत्त O वृत्त को AB पर काटता है, और O2 वृत्त वृत्त को C और D पर काटता है। A और B को P से मिलाया, C और D को Q से मिलाया, इसलिए AP बराबर BP तथा CQ बराबर DQ। ये प्रमेय 10.2 से, यही हमारी रचनाएं होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।